नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे मैं जनरली ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज मैं आपसे अनुरोध अनुरोध करूँ कि आप मेरे इस चैनल को अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने इसमें भाऊ तोरसेकर की एक क्लिपिंग दी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो जो मैं मुद्दा डिस्कस करने वाला हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, लेकिन भाऊ ने उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको एक्सपर्ट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। बात यह है कि अभी हाल ही में आपने रहा कि कुल 272 लोग जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे, जज थे, या और बड़े पदों पे थे, या सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, कि इसमें उन्होंने लिखा है कि आप कोई इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आप एक संवैधानिक संस्थान पर इस तरह का लांछन लगाएं। इससे देश की एकजुटता और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। तो जैसा नेचुरल है कि इस पर जो राहुल, जो मोदी विरोधी गैंग है, जो कि वामपंथी मीडिया है या जिस है वो, और जो उस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं, बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स, वो इस पर टूट पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, ये लोग कहने लगे कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है इन लोगों की ये इस तरह की बात करें, और राहुल गांधी ने क्या गलत किया है, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन ये वही लोग हैं जो अखलाक या इस तरह के किसी जब उस समय गौरक्षकों ने कुछ लोगों को मार दिया था, या तथाकथित रूप से, या फिर कुछ एक इंटॉलरेंस मूवमेंट चला था कि इंटॉलरेंट है ये गवर्नमेंट, तब भी इन तरह के कई लोगों ने कई सारी चिट्ठियां लिखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने मतलब अपने अवार्ड वापसी गैंग उस समय होता है, ये मोदी सरकार के शुरू शुरू में होता। और एक तो समय ऐसा भी आया था कि जब 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक तरह से पब्लिक में ये बात कही थी, सरकार को आलोचना किया था, तो उनको किसने अधिकार दिया? तो ये वही लोग हैं, जब उसको वो जेन्युइन ठहरा देते हैं और आप इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो इसको किस तरह से भाऊ ने एक्सप्लेन किया एक जयपुर डायलॉग के अपने पॉडकास्ट में, जिसमें उनके डिस्कशन में ओमकार जी भी थे और खुद संदीप दीक्षित थे। तो उनके सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर स्ट्राइक नहीं मिला तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जस्ट मैं आपको वो उनकी क्लिपिंग शेयर करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखिए और बताइए मुझे कि आप इस तरह की शॉर्ट क्लिपिंग्स पसंद करते हैं या नहीं। तो अंत तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। एक कहानी बताता हूँ। एक बार गर्मी की छुट्टियां थी। तो गर्मी की छुट्टियां है तो स्कूल को छुट्टी होते, सुबह सुबह बच्चे नाश्ता वगैरह करते, नहाते खाते हैं और खेलने के लिए निकल जाते। पूरे दिन भर मस्ती करेंगे, दोपहर को आएंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर धूप कम हो जाती है तो फिर मस्ती करने के लिए निकल गए। अब एक दिन ये होता है कि दोपहर के बाद खाना खा के बच्चे खेलने निकले हैं, गांव के किसी मैदान में खेल रहे हैं। वो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई और कुछ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इतने में एक बिल्ली का छोटा बच्चा उन बच्चों के बीच में आ जाता है। अब वो दौड़ धूप में बच्चे को पता नहीं चलता कि भागू तो कहाँ भागू, एक का पैर के नीचे आ जाए तो मर जाऊंगा। वो इधर उधर भागने लगता है। तो उसमें एक तगड़ा बड़ा बच्चा होता है, उसके दिमाग में एक खेल आ जाता है, बोलता है राउंड करो और देखते हैं किस किसकी निशानेबाजी अच्छी है। हम घेरा डालकर खड़े रहेंगे और अपनी जगह से इस बिल्ली के बच्चे को पत्थर मारेंगे, और वो पत्थर आता है, गिरता है तो ये यहां भागता है, बिल्ली का बच्चा इधर उधर भागता है जान बचाने के लिए। लेकिन भागेगा तो कहा, पूरा घेरा लगा है। आखिर में ये बात हो जाती है, किसी का एक पत्थर गलत जगह लग जाता है और बिल्ली का बच्चा मर जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं, साला बिल्ली का बच्चा मर गया, करे क्या? चुपचाप सूर्यास्त के पहले बच्चे घर भाग कर आते हैं। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, हमारे हाथ से एक जान चली गई है। तो जो पेरेंट्स होते हैं परेशान होते हैं, अरे क्या हुआ, गए बच्चे जल्दी क्यों आ गए? तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से बातें करते तो एक दो बच्चे बता देते, भाई ऐसा ऐसा हो गया। अब वो 4-5 पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते, बोलते बच्चों ने गलत कर दिया, साला बिल्ली का बच्चा मर गया, इसमें क्या पाप हुआ, पुण्य हुआ, क्या हुआ है? अब वाकई ये 4-5 बाकी के गांव वालों से मिलते, बोलते ऐसा ऐसा हो गया, क्या करे? तो बोलते अपने गांव के पुरोहित पंडित है, उनको जाकर मिलते। वो चिंतामणि शास्त्री है, उनके पास आ जाते और
सूरज ढल जाता है, अंधेरा होते समय इनके आंगन में सब लोग खड़े होते हैं, भैया ऐसा ऐसा हो गया। तो पंडित जी बोलते हैं बड़ा घोर पाप हो गया। बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, जानते हो बिल्ली कौन होती है? अरे बिल्ली को तो बाघ की मौसी कहा जाता है, व्याधर्म वंश है। इसका मतलब अब दुर्गा माता कोपित होगी, दुर्गा माता कोपित होगी, गांव को शाप मिलेगा। तो कुछ लोग डर कर हाथ जोड़कर बोलते पंडित जी उस पर कोई उपाय होगा तो बताओ। तो बोले इतना जल्दी तो नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जाओ कल सुबह आ जाओ। तो रात भर समय जलाकर पंडित जी पुराने ग्रंथ पुराण वगैरह निकालते और उसका उपाय निकालते। सुबह सुबह लोग इकट्ठा हो जाते, पंडित जी अपना पूजा पाठ करके आ जाते और बोलते हाँ बोलिए क्या है। बोले ऐसा ऐसा आपने क्या किया? हाँ बिल्कुल किया है, उसका उपाय है। बोले कुछ होम हवन करना पड़ेगा और एक सोने का बिल्ली का छोटा बच्चा बनाकर पंडित को दान करना पड़ेगा। अब सामने खड़ी एक बुढ़ी पूछती है कि पंडित जी उपाय तो हो जाएगा, होम हवन किसे करना है और ये बिल्ली का बच्चा बनाकर उसका दान किसको करना पड़ेगा? तो पंडित जी बोलते ये क्या सवाल है, जिसके बच्चे के हाथ से बिल्ली का बच्चा मरा है उसको और उसके बाप को ये सब प्रायश्चित करना पड़ेगा, होम हवन करना पड़ेगा, सोने की बिल्ली बनाकर पंडित को दान करना पड़ेगा। सांस निकल जाती है, पूरे समझे सामने जमावड़ा है। पंडित जी पूछते क्या हो गया? बोले नहीं तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। गांव वाले बोलते तो बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं चिंता मिट गई। तो पंडित जी अब चकित होते क्या हो गया? कल तक डरे हुए, सुबह तक डरे हुए लोग अचानक से चिंता मुक्त कैसे हो गए? बोले पंडित जी बात ऐसी हो गई कि आपका जो बेटा है चिंतामणि, उसके हाथ से ही बिल्ली मरी है। अब पंडित जी गुस्सा हो जाते, बोलते मेरी रात खराब कर दी, ये कल नहीं बता सकते थे? तो बोले क्यों? अरे मेरा बेटा अपने आप में पंडित है, उसके हाथों अगर बिल्ली मर गई तो उसको तो मोक्ष मिल गया, पुण्य का काम हो गया, चलो भागो। समझे आप? ये तरीका कैसा होता है सच्चाई का, न्याय का। इनकी सच्चाई वो है, अगर वो हमारा हमारा है तो उसने किया वो पुण्य है, अगर तुमने किया तो पाप है। ये सब जो बुद्धिजीवी है उनके खिलाफ महात्मा फुले ने, अंबेडकर ने जो लड़ाई की थी, इनके ऐसे पक्षपात के खिलाफ लड़ाई की थी। और वही आज अंबेडकर को और फुले को भगवान बनाकर उनके नाम पर अपना माल बेच रहे। तो 272 लोगों के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसका कारण आप समझो कि आप हमारे में से नहीं हो। हम आज के बुद्धिजीवी है, हम आज के पंडित है, हम बोलेंगे वही धर्म है, वही पुण्य है, वही पाप है। ये जो मानसिकता है उसको मैं सेक्युलर मानता हूं। और इसके खिलाफ आज अंबेडकर होते तो पहले इनको जूते से मारते। देखा आपने किस तरह बाबू कोरसेकर ने उस नैरेटिव को एक्सप्लेन किया। आशा है आपको ये कटिंग्स अच्छी लगी होगी और आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।